बहरहाल पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखता है, ये तुर्की के लिए क्या मानी रखता है, सऊदी अरब के लिए क्या मानी रखता है, ओवरऑल खित्ते के लिए क्या मानी रखता है मुआहिदा, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी आयशा मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया जी। आई एम फाइन, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा सर, थोड़ा सा ना कॉन्टूर जरा डिस्क्राइब करें कि ये मुआहिदा तो चले हो गया कि एक पे हमला, तीनों पे हमला कंसिडर किया जाएगा। खुदा न खास्ता कोई पीस को स्पॉइल करने लगता है और किसी एक पे हमला हो जाता है, किस तरह से बाकी दो स्टेट्स रिस्पॉन्ड करेंगे? हार्ड पावर इन्वॉल्व होगी क्या, ये इसका पार्ट है या नहीं? पहली बात तो यही है कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि उसकी क्लॉजेज नहीं डिस्प्ले की गई या पब्लिक नहीं कही गई, और वो बट डिजाइन ही होता है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, बिकॉज आपके दुश्मन यही तो गेस करना चाहते हैं कि आपकी क्या थ्रेशोल्ड्स हैं, कौन से ऐसे हालात होंगे आप कन्वर्ज करेंगे और कौन से ऐसे हालात होंगे कि आप नहीं कन्वर्ज करेंगे। तो ये तो एम्बिगुअस रखी जाती हैं। खासतौर पर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ऑब्वियसली वेपन रखने वाला भी मुल्क है, तो और ज्यादा एक मैसेजेस और मिस इंटरप्रिटेशन का रिस्क होता है। तो इसलिए पहली बात तो ये है। जहां तक आप कह रहे हैं कि कैसे कन्वर्ज करेंगे, मैं एक डिस्पेल कर दूं एक इंप्रेशन या मिस परसेप्शन। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता तुर्की या सऊदी अरब पर हमला हुआ, यहाँ से F-16 और हमारे JF-17 थंडर और J-10C यहाँ से टेक ऑफ करेंगे और रास्ते में दुश्मन को इंटरसेप्ट करके गिरा देंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि आपने वैल्यू ऐड करनी होती है पीस टाइम के दौरान, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी होती है और अपना स्ट्रेंथ पीस टाइम में बढ़ाकर इस हद तक ले जाते हैं और इस हद तक खौफ पैदा कर देते हैं अपने दुश्मनों के ज़हनों और दिमागों में कि वो हिम्मत ना करे। जब हिम्मत कर ली तो इसका मतलब डिटरेंस फेल हो गई। तो ये बुनियादी तौर पर डिटर करने के लिए होता है, और डिटर करने के लिए मेरा नहीं ख्याल इससे अच्छी अल्लाह ताला की तरफ से कोई कॉम्बिनेशन मिल सकती थी कि तुर्की और पाकिस्तान मोस्ट मॉडर्न मुल्क हैं इस्लामिक उम्मा के अंदर, टेक्नोलॉजी और जितना इनका एडवांटेज है वो और मुल्कों का नहीं है। सऊदी अरब के पास फाइनेंशियल मसल है, तो ये कन्वर्जेंस एक बहुत जबरदस्त है जी, एक नेचुरल है। लेकिन जो आप बहुत सी जहतें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो जो मखसूस हमारे पास वक्त होता है ना, उसके अंदर सबको हम कुछ ना कुछ टच कर लें। इस मुआहिदे को सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिएगा, हम क्या समझे पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहिदा हुआ था, इसकी एक्सटेंशन तस्वुर करें या फिर वो बिल्कुल अलग मुआहिदा है और ये मुआहिदा अलग होगा? मेरा ख्याल है वैल्यू एडेड है, क्योंकि एक और मुल्क ऐड हो गया है। ऑलमोस्ट जितना पहले बताया गया था बायलैटरल मुआहिदे में सऊदी अरब और पाकिस्तान के कि एक पर हमला दूसरे पर होगा, अब हमने कहा तीनों पर हमला होगा, तो ये वैल्यू एडेड हुई है। बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, पाक फिजाइया ने बहुत ज्यादा कोलैबोरेट किया ओवर द ईयर्स तुर्की के साथ और टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री के साथ। मैं आपको मिसाल से वाज़ेह कर देता हूँ कि टर्की आज से 25 साल पहले ईयर 2000 में सिर्फ $1 बिलियन की डिफेंस इंडस्ट्री थी और सिर्फ $200 मिलियन का वो हार्डवेयर मिलिट्री एक्सपोर्ट करते थे। आज 25 साल बाद वो 1 बिलियन से 20 बिलियन पे हो गई है, और जो 200 मिलियन की एक्सपोर्ट थी वो $8.5 बिलियन हो गई है। तो दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट व्हाट टर्की इज केपेबल ऑफ। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान को ये भी बताता है चिश्ती साहब कि सऊदी अरब और तुर्की का हमने काफ़ी डिफेंस के अंदर काफ़ी कोऑर्डिनेशन भी हम पास्ट में देखते जा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि माजी में हमने देखा है कतर के मामले के ऊपर तुर्की और सऊदी अरब जो है ना वो काफ़ी नेक टू नेक थे एक दूसरे के साथ। देन जमाल खशोगी वाला मामला भी हमें याद है। अब आपको लगता है कि ये इस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये नया मुआहिदा होना, कि जो स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तीनों ममालिक के लिए? जो छोटे सारे इश्यूज थे या कॉन्फ्लिक्ट्स माजी में रहे हैं, उससे हम आगे बढ़ चुके हैं, हम ये समझ लें? जी बिल्कुल, ये प्री रिक्विजिट होता है। जब आप बिगर या स्ट्रेटेजिक लेवल पर कोलैबोरेट करते हैं तो फिर नॉन इश्यूज या पैटी इश्यूज या टैक्टिकल लेवल के जो आपके इरिटेंट्स होते हैं वो सबसाइड भी कर जाते हैं और करने पड़ते भी हैं आपको। देखिए, जो बेस्ट है ना आयशा इस एग्रीमेंट के अंदर, मैं ये देखता हूँ कि तीनों मुल्कों के दरमियान कोई काबिल जिक्र इरिटेंट्स नहीं है विद इन। आमतौर पर होता है कि जब आप कन्वर्ज करते हैं तो कुछ चीजों पे आप कन्वर्ज करते हैं और कुछ पे आप एक रिलक्टेंट रहते हैं कि अप्रीहेंशन या फियर होता है आपको, वो नहीं है यहाँ पर। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है जो दुनिया को देखना चाहिए कि तीनों ममालिक के बड़ी जो पावर्स हैं, चाइना, रूस और सबसे बढ़कर अमेरिका के साथ भी कोई इरिटेंट्स नहीं है। आमतौर पर होता यह है कि जब इस तरह के मुल्क कन्वर्ज करते हैं तो एक मुल्क किसी के अम्ब्रेला में या इन्फ्लुएंस में होता है, दूसरा किसी और में होता है, और जब बुरा वक्त खुदा न खास्ता आता है तो फिर वो इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो रोल नेगेटिव प्ले करते हैं और वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पाता इस तरह का लाइन्स। तो यहाँ मैं ये देखता हूँ कि तीनों ममालिक के विद इन भी इरिटेंट्स ना होने के बराबर है, और आउटसाइड भी जो वर्ल्ड है उनके साथ भी ताल्लुकात बड़े इसका दायरा मजीद बढ़ सकता है, मजीद मुस्लिम ममालिक इसमें शामिल हो सकते हैं चिश्ती साहब?
डेफिनेटली मैं तो फोर्सी इवन ईरान तक मैं ख्वाहिशमंद भी हूं, और मेरी ऑब्वियसली मेरा तरजीह ये है कि अभी क्योंकि ईरान हर्ट है, अभी प्रोसेस ऑफ वॉर में है, अभी उसको कोई टेक होम बहुत ज्यादा कोई एडवांटेजेस नहीं मिले अमेरिका से जंग के रिजल्ट में, तो अभी मुझे लगता है कि ईरान की एप्रीहेंशन लॉजिकल है और उस पर कोई अनहोनी बात मुझे नहीं लगती जब ईरान की तरफ से या उनके मीडिया की तरफ से इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं कि वो कंफर्ट लेवल में नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ही ये जंग बंद होगी ईरान की, उसको एक बैकअप के तौर पे कंपनसेशन मिलेगी, उनका ट्रेड खुलेगा, तो नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है। देखिए कॉमन एनिमी बड़ा होना जरूरी है आयशा इसके अंदर, और कॉमन एनिमी हमें पता है। तो इजराइल जिस तरह से अभी अटैक किया, ईरान को भी पता है कि अगर जितना मैंने वैक्यूम दिया मुसलमान ममालिक के दरमियान, खासतौर पर इस खित्ते के जो मुसलमान मुल्क हैं, तो उतना ही इजराइल को ज्यादा चांस मिलेगा पेनिट्रेट करने की। और जितना ये बॉन्डिंग स्ट्रांग हुई, चाहे वो फॉर्मल डिक्लेरेशन के तहत हो या वैसे बॉन्डेज हो, उतना ही जो एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस पर्टिकुलरली इजराइल को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वो कहा जाता है ना, एक को मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए ये बड़ा जरूरी है कि हमें मुस्लिम ममालिक एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। चिश्ती साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।